सुश्रुत चिकित्सा स्थान का 31 नंबर चैप्टर स्नेह उपयोग चिकित्सा करके लिखा। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 नंबर श्लोक में आप देखिए, 4 नंबर श्लोक, इसमें बोला गया स्नेह की 2 उत्पत्ति स्थान होते हैं, यानी स्थावर और जांगम। तो 2 योनियां कौन सी? स्थावर और जांगम। 4 भेद कौन से? घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो ये जो घृत है, वसा है और मज्जा है, ये तो जांगम स्नेह है। और जांगम स्नेहों में भी गो घृत जो होता है उसको प्रधान बोला, और स्थावर में तिल तेल को। तो ये है जो आप अंडरलाइन कर लीजिए, पूरी जो ये हिंदी है 4 नंबर श्लोक की, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है 5 नंबर श्लोक। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए हिंदी में 5 नंबर श्लोक, हिंदी में सेकंड लाइन में, जो यहाँ पे लिखा तिलवक, एरंड, कोशाम्र, दंती, द्रवंती, सप्ला, शंखिनी, ऐसे करके लिखा है ना। तो इनसे उत्पन्न स्नेह विरेचन कराने वाले होते हैं, आपको पता है ये विरेचन कराते हैं। फिर उसके आगे जिमूतक है, कुटज है, कृतवेदन, इक्ष्वाकु, धमार्गव, मदन फल, पता है आपको ये वमन कराने वाले होते हैं। तो इनका जो स्नेह होगा वो वामक होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है वो है 11 नंबर श्लोक आपका। यहाँ पे बताए गए स्नेह पाक। फर्स्ट लाइन में देखिए, मिड से स तू त्रिविध, स्नेह पाक 3 प्रकार का कौन सा? तद्य था मृदु, मध्यम और खर। मृदु होता है, मध्यम है और खर है। इसमें एक बार आप हाईलाइट कर लीजिए, थर्ड लाइन है जो 11 नंबर श्लोक की, उसमें लास्ट में लिखा है तत्र पान अव्यवहारो यो मृदु करके हाईलाइट किया आपने। फिर नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, नस्य अभ्यंगम यो मध्यकम, बस्ती कर्ण पूर्ण योगस्तु खर इति को आपने हाईलाइट किया। पता आपको होना चाहिए कि मृदु क्या है, मध्यम क्या है और खर, लेकिन उनका यूज जरूर पता हो, क्योंकि आपसे यूज पूछा जाता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये। तो मृदु क्या होता है हिंदी में, आप देखना सेकंड लाइन में, जिस स्नेह पाक में स्नेह और औषध जो कल्क है वो पृथक पृथक दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगत है, आप अलग अलग देख सकते हैं, वो मृदु पाक है। जब कल्क द्रव्य मोम के जैसा हो जाए, बिल्कुल पिछलता रहित हो जाए, अविलेपी मतलब उंगलियों से ना चिपके, तो मध्यम कहलाता है। जब कल्क द्रव्य काला हो जाए, बिल्कुल भुना हुआ जैसे हो जाता है और चिकना हो जाए, वो खर पाक कहलाता है। अधिक पाक करने से जो स्नेह है वो जल जाता है, इसीलिए भली भांति उसको पकाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए 168 पे, 168 पेज पे यहाँ पे लिखा पान और भोजन में मृदु को भोपा नावक हम पढ़ते हैं ना, भोपा, भो और पा यानी भोजन और पान में मृदु। नावक, ना का मतलब नस्य और अ का मतलब अभ्यंग, तो नस्य और अभ्यंग में मध्यम। वक मतलब व से वस्ती और क से कर्णपूर्ण, तो वस्ती और कर्णपूर्ण में खर पाक है जो उसका प्रयोग किया जाता है। तो भोपा नावक से आपको याद रखना है। भो और पा ये मृदु में, ना का मतलब मध्यम में यानी नस्य और अभ्यंग, और वक यानी वस्ती और कर्णपूर्ण खर में आता है हमारा। फिर है 12 और 13 नंबर श्लोक में बताया गया स्नेह सिद्धि के लक्षण। तो इसको तो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको 4 चीजें ऐसे याद रखनी, यही एक लिख लीजिए जहाँ भवती चत्र करके लिखा है, एस 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 और एस। इसका मतलब क्या है? सुश्रुत है और जो षाडंगर है वो सर्पी में बोलते हैं क्या होता है? शांति, मतलब सुश्रुत, षाडंगर, सर्पी और शांति। यानी सुश्रुत और षाडंगर बोलते हैं कि जब आप स्नेह सिद्ध करते हो, तो जब घृत को सिद्ध कर रहे हो, तो जब फेन शांत हो जाए, झाग बनने बंद हो जाए, इसका मतलब घी सिद्ध हो गया है। वो तेल में बोलते हैं फेन का उद्गम होता है। इससे अपोजिट बोलते हैं चरक, चरक इससे अपोजिट बोले हैं, वो बोलते हैं फेन उद्गम होता है सर्पी में। तो ये अगर आपको ये एस याद है, सुश्रुत, षाडंगर, सर्पी और शांति, तो आप चरक का भी बता सकते हैं और इन दोनों का भी हिंदी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। जब घृत पाक के समय उठने वाले जो शब्द हैं वो फेन शांति हो जाए, गंध वर्ण आदि की उत्पत्ति हो जाए, तो ये समझे कि घृत पाक अच्छे से हो गया। और तेल पाक में फेन की अधिकता होती है, तो मतलब तेल पाक हो गया, ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट है 15 नंबर श्लोक में, 15 नंबर श्लोक, यहाँ पे घृत पान के योग्य मनुष्य बताए गए। तो वात पित्त कारिणा करके लिखा है,
मतलब जो रुक्ष हैं, अक्षत या विष से पीड़ित है, और वात पित्त विकारिण है, वात और पित्तज विकार हैं, जिनको हीन मेधा स्मृति, जिनकी बुद्धि या स्मृति कम हो गई है, उनको घृत का यूज करना चाहिए। फिर है हमारा 16 नंबर श्लोक में अंडरलाइन कीजिए आप, कृमि कोष्ठ अनिल अविष्ट, मतलब कोष्ठ में कृमि हो गए हों या वायु भरी हुई हो, और प्रवृद्ध कफ मेद सा, जिसके मेद और कफ बढ़ गए हो तो उनको तेल का यूज कराना चाहिए। फिर है हमारा 17 नंबर श्लोक में वसा, व्याम कर्षिता, जो ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करके कृश हो गया है, शुष्क रेतसा, जिसका जो रेतस है वो सूख गया, और रक्त, यानी रक्त भी सूख गया, महारुजा, बहुत ज्यादा पेन है किसी को, महाअग्नि, अग्नि भी बहुत ज्यादा तीव्र है, तो उसको वसा का प्रयोग कराना चाहिए। फिर है 18 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक में क्रूर आशा, यानी जिसका कोष्ठ क्रूर हो, क्लेश सह, जो क्लेश को सहन कर सकते हैं, वातार्ता, वात व्याधियों से पीड़ित हैं, दीप्त वहनी, और जिनकी अग्नि दीप्त है, उनको मज्जा का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, वात पित्त विकारों में कौन सा, कृमि कोष्ठ में कौन सा, क्रूर कोष्ठ में कौन सा, जो महाअग्नि है या दीप्त अग्नि है उसमें कौन से है, महारुजा में कौन सा स्नेह देना चाहिए, ये सब चरक के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पे कवर हो जाती हैं चीजें। फिर आता है 21 नंबर श्लोक में बताया अच्छ स्नेहपान का निर्देश, मतलब जिनको अच्छ मत की, ये प्राथमिक कल्प बोलते हैं आचार्य चरक की, कल्प प्राथमिक कल्पिका, प्राथमिक कल्प है मतलब प्रमुख है। अच्छे स्नेह, स्नेह आपके पास होगा और कोई मेडिसिन नहीं है तो आप स्नेह भी यूज करा सकते हो अकेला, तो अच्छे स्नेह किसको देना चाहिए, जिनको स्नेह साथ में है, जो क्लेश सहन कर सकते हैं, काले न अति उष्ण शीतले, और काल ऐसा हो ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, तब आप जो है वो अच्छे स्नेह, केवल स्नेह का यूज करा सकते हैं। फिर है 22 नंबर श्लोक, हिंदी में अंडरलाइन कर लीजिए, शीत ऋतु में दिन में, उष्ण ऋतु में रात्रि में, और वात पित्त की अधिकता में रात्रि और वात कफ की अधिकता में दिन में स्नेहपान करना चाहिए। ये हम चरक संहिता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शीतल ऋतु में जो है वो आप दिन में यूज करो, क्योंकि धूप होती है ना तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, तो शीतल ऋतु में दिन में, उष्ण ऋतु है तो रात्रि में, वात पित्त की अधिकता में जो है वो रात्रि में, और वात कफ की अधिकता में जो है वो दिन में स्नेहपान करना चाहिए। तो ये इसके नीचे लिखा भी हुआ है चरक के अकॉर्डिंग, वात पित्त अधिको रात्रि उष्णे च अपि पिबेन नरः, श्लेष्म अधिको दिवा शीते पिबेन च अम्ल भास चामल भास करे, ऐसे करके लिखा। फिर अगर ऐसा नहीं करते हैं, मतलब जो ऊपर आपको एक रूल बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं सेवन करते हैं स्नेह का, तो क्या रिजल्ट होते हैं उसके, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, तो 23 नंबर श्लोक में बताया, वात और पित्त की अधिकता में उष्ण ऋतु में अगर आप स्नेहपान करते हो तो तृष्णा, मूर्छा और उन्माद करेगा, और वात और कफ की अधिकता में और शीतल ऋतु में अगर स्नेहपान किया है तो गुरुता, अरुचि और शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। 25 नंबर श्लोक से लेके 29 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को चरक संहिता में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज तो करना ही है उस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, जैसे स्नेह के लिए पूछा गया, या तो ये स्नेह पाक में से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मृदु का यूज कहाँ पे करना है, मध्यम स्नेह पाक का कहाँ, खर का कहाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट है 25 से लेके 29 नंबर श्लोक तक। तो यहाँ पे स्नेह की मात्रा बताते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बोलते हैं, स मात्रा परिजेत चतुर्थ भाग गते अहनि, यानी दिन का चतुर्थ भाग व्यतीत होने पर, मतलब 3 घंटे में, दिन का चतुर्थ भाग यानी 12 घंटे का 1/4 क्या होता है, 3 घंटे, तो 3 घंटे में जो पच रही है, समात्रा दीप्यति अग्नि अल्प दोषे च पूजिता, जिनकी अग्नि दीप्त, मतलब अग्नि को दीप्त करने के लिए और अल्प दोषों में ये मात्रा दी जाती है, चतुर्थ भाग गते अग्नि, यानी जो 3 घंटे में पच जाए। फिर आती है या मात्रा परिजेत अर्ध दिवसे गति, आधे दिन में जो पच जाती है, आधा दिन मतलब 6 घंटे, दिन और रात 12-12 घंटे कैसे होते हैं ना, तो आधे दिन में यानी 6 घंटे में पच जाए, वो किस लिए यूज की जाती है, सवृषा बृहणा च मध्य दोषे च पूजिता, वृष्य है, बृहण करने वाली और मध्यम दोष में दी जाती है।
फिर या मात्रा परिजेत चतुर्भाग अवशेषित, चतुर्भाग शेष रहेगा, यानी 9 घंटे में जो पच रही है वो किस यूज में करेंगे हम, स्नेहा च समात्रा बहुदोषे च पूजिता, बहुत दोषों में पूजित है ये, जब ज्यादा दोष है। फिर है या मात्रा परिजेत तथा परिणते अहनि, यानी पूरा दिन बीत गया, दिन के लिए यूज होता है, तो 12 घंटे में जो पच रही है। ग्लानि मूर्छा मदान हित्वा समात्रा पूजिता भवेत, 12 घंटे में जो पच रही है वो क्या बोली है, जो ग्लानि मूर्छा और मद उत्पन्न नहीं होते तो श्रेष्ठ समझी जाती है, यानी इनको छोड़कर, ये 12 घंटे वाली जो होती है इनको छोड़कर सभी में आप यूज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इनको उत्पन्न नहीं करती है 12 घंटे में जो आप पच रही है आपकी मात्रा। फिर है अहोरात्राद संदुष्टा, यानी 24 घंटे में जो पच रही है। सातु कुष्ठ विष उन्माद ग्रह अपस्मार नाशनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, आपसे पूछेंगे जो चतुर्थ भाग गते अहनि या 3 घंटे में पच रही है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, 6 घंटे में पच रही है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, या फिर ऐसे पूछेंगे कि जो कुष्ठ विष उन्माद इनको नाश करती है वो कौन सी मात्रा है, यानी 24 घंटे में पचने वाली, 12 घंटे में, 9 घंटे ऐसे। बृहणिया कौन सी बोली, वृश्य कौन सी बोली है, ये आपको याद रखना है, पूरा इंपॉर्टेंट है सारा ही। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर श्लोक है, उसमें जस्ट आप अंडरलाइन करेंगे हिंदी में, स्नेहपान में जो है वो काल अवधि, तो 3, 4, 5, 6 दिन तक स्नेहपान करना चाहिए, 7 दिन के उपरांत सेवन किया गया जो स्नेह वो 7वें, तो हम चरक संहिता में भी पढ़ते हैं ये चीज की स्नेहन आपको 7 दिन तक ही कराना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप कराते हैं तो वो 7वें हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सम्यक स्निग्ध है, जो उसके लक्षण बोले गए हैं 53 नंबर श्लोक में। 53 यानी सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या, त्वचा में स्निग्धता आएगी, मल में ढीलापन यानी विट शैथिल्य, और फिर क्या बोला है, दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त हो जाएगी, मृदु गात्रता, शरीर में मृदुता, ग्लानि अंगों में हल्कापन यानी लघुता आएगी, अधोमार्ग से स्नेह का निकलना, स्नेह में अरुचि या घबराहट होना सम्यक स्निग्ध के लक्षण है। फिर अति स्निग्ध अगर हो जाए, अति स्नेह में क्या बोला 54 में, भोजन में अरुचि, मुख से लाला श्राव का होना, गुदा में दाह, प्रवाही का अत्यधिक मल की प्रवृत्ति, ये अति स्नेह के लक्षण है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है इसमें 3 नंबर श्लोक में 32 नंबर चैप्टर स्वेद अवचारणीय, तो 3 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट कर लीजिए, चतुर्विध स्वेद, 4 प्रकार का स्वेद बोला, तद्यथा ताप स्वेद, उष्म स्वेद, उपनहा स्वेदो, द्रव स्वेदम इति, हाईलाइट कर लिया, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 भेद हैं ये। फिर राइट पेज है जो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ताप है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, उष्म में कौन से, और जो है वो द्रव में कौन से होते हैं, ठीक है, ये बताए गए हैं। फिर अब इनकी विधियां हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ताप स्वेद में एक बार आप देखिए, ताप क्या करते हैं, जब आप हाथ से, मतलब पानी है जो, या कांस्य, कंदुक, कपाल, इनके या वस्त्र के द्वारा आप उनको गर्म किया और फिर बॉडी, पेशेंट की बॉडी पर लगा रहे हो, ताप दे रहे हो उसे, तो ताप स्वेद। ऊष्म में क्या करते हैं हम, ऊष्म तथा नाड़ी स्वेद हेडिंग है फिर 5 नंबर श्लोक में, ऊष्म के लिए कपाल, पाषाण, ईंट, लोह के पिंड को अग्नि में लाल करके जल या फिर कांजी आदि अम्ल द्रव्यों से छिड़ककर गीले वस्त्र में लपेट देते हैं और अंगों से उसका स्वेदन करते हैं। फिर देखिए 7 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अर्ध व्याम लंबी, ये जो नाड़ी स्वेद है उसके लिए बोला गया, व्याम अर्ध मात्रा, अर्ध व्याम की होती है, त्रिवक्रा 3 स्थानों से मुड़ी हुई, हस्ती हस्त समाकृति, जो हाथी होता है उसकी सूंड की आकृति वाली होती है, मतलब मुड़ी होती है ऐसे एक दो जगह से, 3 स्थानों से मुड़ी हुई, अर्धव्याम लंबी बोली है जो नाड़ी स्वेद है उसमें, तो चरक संहिता में भी हम ऐसा पढ़ते हैं। फिर है हमारा 10 नंबर श्लोक, 10 नंबर श्लोक, कुटी स्वेदन की विधि करके यहाँ बोला, तो 4 द्वार वाली कुटी बनाने को बोला है कुटी स्वेद में। फिर नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर श्लोक में आप देखिए 16 नंबर श्लोक, राइट पेज पे,
चतुर्विध स्वेदों के 2 भेद ऐसे करके लिखा। तो ये 4 प्रकार के स्वेद जो वर्णित कर दिए, इनका प्रयोग संपूर्ण शरीर पर या अंग विशेष पर 2 प्रकार से किया जाता है, ऐसा ये बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर श्लोक में आइए आप। 26 इसमें बोला स्वेद साध्य व्यक्तियों में निषिद्ध स्थान में स्वेद का विधान। तो बोलते हैं किन एरियाज पे स्वेद तो साध्य है जिनमें आपको स्वेदन करना चाहिए, लेकिन कौन से एरिया है जहाँ पे जो है वो निषिद्ध है या फिर बिल्कुल ही मृदु करते हैं। तो मृदु स्वेद कहाँ पे देना चाहिए? हृदय, अंडकोश और नेत्रों पर मृदु स्वेद करें। फिर विमर्श में लाइन भी लिखी है चरक के अकॉर्डिंग, वृष्णो हृदयम दृष्टि स्वेदेन मृदु नैव वा। या तो मृदु स्वेद करो इन पे या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए इन 3 पार्ट्स पे, वृषण, हृदय और दृष्टि। और मध्यम वंक्षणों, वंक्षण पे मध्यम स्वेद, और बाकी एरिया जो बॉडी के हैं, बाकी जो अंग, वो अवस्था के अकॉर्डिंग है, आप उन पे कैसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा 33 नंबर चैप्टर, वमन विरेचन साध्य उपद्रव चिकित्सा करके लिखा है। तो 3 नंबर श्लोक में देखिए, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। दोषा क्षीणा बृहणीतव्या, जो क्षीण हुए दोष है उनका बृहण, उनको बढ़ाना चाहिए। कुपिता प्रशमितव्या, जो कुपित है उनका प्रशमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए उनको। वृद्धा निर्हरितव्या, अगर बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा तो उनका निर्हरण करो, शरीर से बाहर निकालो। और समा परिपाल्या इति सिद्धांत, और जो सम है उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, यही चिकित्सा सिद्धांत जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें वमन और विरेचन के बारे में बताया गया है ना। तो वमन जब हम कराते हैं किसी पेशेंट को, तो आप देखिए 7 नंबर श्लोक है जो 7 नंबर श्लोक, उसमें फोर्थ लाइन में बिल्कुल मिड में एक वर्ड लिखा है, प्रताप्यमान मुहूर्तम उपेक्षित, यानी मुहूर्त, एक मुहूर्त तक वेट करना चाहिए आपको। ठीक है, मुहूर्त जो है वो उस तक वेट करना है। जब आप किसी पेशेंट को पिला देते हैं वमन कारक को, मुहूर्त तक जो है वो वेट करना है। फिर आप हिंदी में देखिए 7 नंबर श्लोक में, हिंदी में 7th लाइन में, इस रोगी के शरीर में स्वेद का प्रादुर्भाव देखकर यह समझना चाहिए कि शिथिल हुए दोष अपने स्थान से चलायमान हो गए हैं, कुक्षी में चले गए हैं। मिचली प्रारंभ हो जाए तो घुटनों के बल रोगी को आसन पर बिठाकर या फिर उसको ऐसे वॉमिटिंग कराने को बोला गया। तो ये चरक के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि जैसे पहले स्वेद प्रादुर्भाव होता है, या फिर उनको रोम हर्ष हो रहा है, आधमान हो रहा है या हृलास हो रहा है, तो किस किस चीज का इंडिकेटिव है वो चरक के अकॉर्डिंग उन्होंने डीपली बताया है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर श्लोक में वमन के सम्यक योग के लक्षण बोले गए हैं। पित्ते कफस्यानु सुखम प्रवृत्ति, यानी कफ के पश्चात, कफस्य अनु, कफ के बाद पित्त का निकलना, सुख पूर्वक निकलना। हृदय, कंठ, सिर, इनकी शुद्धि होना, शरीर में लघुता होना, ये सब यानी नॉर्मल अच्छा वमन हुआ उसको, इसके लक्षण हैं। विमर्श में देखना लास्ट लाइन जो लिखी है, ये चरक के अकॉर्डिंग, क्रमात कफ पित्त अत अनिल, उन्होंने क्रम बताया, पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त, फिर अनिल। और यस्येति सम्यक वमित स इष्ट, इसको सम्यक वमन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर श्लोक। 10 नंबर श्लोक में बताया गया कि जिसको भली भांति वमन हो जाए उसके बाद में क्या करना चाहिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्नेहिक, विरेचनिक और प्रायोगिक जो होते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक धूम जो वो पेशेंट को पिलाना चाहिए उसकी शक्ति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में अंडरलाइन कीजिए, वृक्ष के कट जाने पर उसके फल, फूल, जटा आदि का विनाश जिस प्रकार शीघ्रता से हो जाता है, उसी प्रकार शोधन से कफ का हरण हो जाने पर उस पर उत्पन्न हुए रोग भी शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 और 15 नंबर श्लोक में वमन के अयोग्य रोगी बताए। तो इसमें हाईलाइट कर लीजिए, पहला तिमिर, तिमिर वाले पेशेंट को आप वमन नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद ऊर्ध्ववात, गुल्म, उदर है, कृमि है। और थर्ड लाइन में देखिए, तृष्णा से व्याकुल बालक और ऊर्ध्व रक्तपित्त है जो उसमें नहीं कराते आप वमन, ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन कराते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर श्लोक। 19 नंबर श्लोक में
बताया गया है विरेचन का विधान। ऐसे बोलते हैं कि विरेचन भी स्नेहन स्वेदन से युक्त वमन के व्यक्ति को देना चाहिए। पहले मतलब आप देखती हैं तो पहले सबसे पहले वमन का वर्णन आता है हर जगह पे, वमन कराओ फिर विरेचन, पूरा सीक्वेंस से अगर आप चलते हैं लॉजिकली तो बोलते हैं वमन को पहले क्यों रखा, मतलब विरेचन क्यों नहीं पहले कराते। तो यहाँ पे इन्होंने रीजन दिया है कि अ, अगर जो है वो आप विरेचन पहले करा दोगे तो जो कफ है वो नीचे की ओर आ जाता है और ग्रहणी को ढक लेता है, ठीक है। और जिससे गुरुता और प्रवाहिका हाईलाइट कर लीजिए, गुरुता और प्रवाहिका को उत्पन्न कर लेगा। मतलब वमन नहीं कराया, विरेचन करा दिया आपने, विरेचन कराने से क्या होगा, डाउनवर्ड दोषों को लेके जाता है ना, तो कफ जो है वो ग्रहणी को ढक लेता है, ग्रहणी को ढक के वो गुरुता और प्रवाहिका उत्पन्न करेगा, इसलिए पहले वमन कराते हैं फिर विरेचन। नेक्स्ट है 21 नंबर श्लोक की हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए। कोष्ठ तीन प्रकार का, कोष्ठ तीन प्रकार का आपने हाईलाइट किया, मृदु, क्रूर और मध्यम कोष्ठ। पित्त की अधिकता वाला कोष्ठ होता है मृदु और इसमें दुग्ध से भी विरेचन हो जाता है। वात और कफ की अधिकता वाला कोष्ठ जो होता है वो क्रूर, हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको सुश्रुताचार्य के अकॉर्डिंग, यानी वात और कफ दोनों बोलते हैं क्रूर कोष्ठ वाले में। चरक ने जो है वो अनिल बोला था, यानी वात जिसमें ज्यादा है वो क्रूर कोष्ठ होता है, इसलिए उन्होंने बोला वात और कफ दोनों की अधिकता वाला क्रूर, इसमें विरेचन कठिनाई से होता है। दोषों की साम्यावस्था वाला मध्यम कोष्ठ कहलाता है। तो विरेचन साधारण द्रव्यों से भी हो जाता है, इसलिए मृदु कोष्ठ वाले को औषध की मात्रा भी मृदु देते हैं, क्रूर कोष्ठ वाले को तीक्ष्ण मात्रा मतलब ज्यादा मात्रा दी जाती है और मध्यम वाले को मध्यम मात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर श्लोक में बताया वमन और विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम। तो वमन के लिए क्या बोलते हैं, यथा च वमने प्रसेक औषधम कफ पित्त अनिल। क्रम इन्होंने यहाँ पे बताया, पहले प्रसेक लाला श्राव होगा पेशेंट को, फिर औषध जो ड्रग पिलाई थी वमन के लिए वो बाहर निकलती है, फिर कफ पित्त और अनिल। जब आचार्य चरक बोलते हैं उन्होंने औषध वगैरह के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सीधा बताया कि कफ पित्त अनिल, सीक्वेंस वही है लेकिन उन्होंने प्रसेक औषध ऐसे करके बोला, फिर कफ पित्त अनिल क्रमेण गच्छन्ति। विरेचन में मूत्र पुरीश पित्त औषध कफा, मूत्र निकलता है, फिर पुरीश है, फिर पित्त निकलेगा, फिर औषध निकलेगी और फिर कफ निकलेगा। तो ये सीक्वेंस है जो वमन और विरेचन का, आपको याद होना चाहिए चरक के अकॉर्डिंग भी और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर श्लोक। 27 नंबर श्लोक में विरेचन का फल बताया गया, बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम, बुद्धि का प्रसादन करेगा, इंद्रियों को बल देगा, धातु स्थिरत्वम बलम अग्नि दीप्तम, धातु में स्थिरता और अग्नि को बल, चिराच्च पाकम वयस करोति विरेचनम सम्यक उपस्यमानम, यानी वृद्ध अवस्था को देर से लाने वाला होता है अगर किसी ने सम्यक विरेचन किया हो तो। फिर आता है 28 नंबर श्लोक में, इसके लिए एक उपमा दे के बोला हुआ है, जिस प्रकार जलाशय से अगर जल निकाल दें तो स्थावर जंगम जो भी वस्तुएं हैं जैसे पेड़ पौधे हैं या मछलियां जो भी पानी में रह रही हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार पित्त के निकल जाने पर पित्तज व्याधियां भी नाश हो जाएंगी। यहाँ पे फिर बोला गया है 29, 30 और 31 में विरेचन के अयोग्य किनको विरेचन नहीं कराना, तो मंद अग्नि वाले को, ज्यादा स्नेह से युक्त है, बाल, वृद्ध, स्थूल, क्षत, क्षीण, श्रांत, तृष्णार्त, अजीर्णता से पीड़ित गर्भिणी, और आप अंडरलाइन कर लीजिए अधो रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त वाले को विरेचन नहीं वमन कराया जाता है। नवीन प्रतिशाय, जिसको नया प्रतिशाय है, मदात्य है, नवीन ज्वर से युक्त है, उनको भी विरेचन आप नहीं कराते हैं। तो ये हमारा जो है वो 33 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।